जीवन में आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है, बोले डॉक्टर कुमार विश्वास। संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोइराजपुर में भव्य अलंकरण समारोह आयोजन किया गया। बताते चलें कि वाराणसी में संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोइराजपुर हरहुआ वाराणसी के इंद्रधनुष सभागार में साहित्य, अनुशासन और कला का अद्भुत संगम अलंकरण समारोह 2023 में दिखाई दिया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी के प्रख्यात एवं लोकप्रिय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित कुमार सिंह NDRF 11वीं बटालियन सेकंड ने इन कमांड की गरिमामय उपस्थिति से लोगों के बीच एक अपूर्व ऊर्जा का संचार हुआ एवं महत्वपूर्ण जनमानस का आह्लादित मन झूम उठा। प्रेरणादायी गीतों एवं मनमोहक नृत्य से सजे सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य इन्वेस्टिचर सेरेमनी के अंतर्गत विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ और इन सभी विद्यार्थियों ने अपने कर्तव्य एवं पद हेतु शपथ ग्रहण की। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के CBSE परीक्षा परिणामों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ विशेष रूप से सम्मानित किया। बताते चलें कि कार्यक्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह तथा पूर्व MLC चेत नारायण सिंह की उपस्थिति प्रेरणादायी रही। संस्था सचिव राहुल सिंह ने भावुक मन से मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा सभा में पधारे सभी अभ्यागतों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित की। संस्था की निदेशिका डॉक्टर वंदना सिंह, सह निदेशक आयुष्मान सिंह तथा प्रधानाचार्य डॉक्टर नीलम सिंह के अलंकरण समारोह को विशेष सौभाग्य का अवसर बताते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उनके अभिभावकों को इस गौरवशाली क्षण की साक्षी बनने हेतु विशेष धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र पांडे एवं शेफाली श्रीवास्तव ने किया। देखिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। भैया अगर काशी आ रहे हैं तो बहुत दिन से लंबित है। राहुल भैया का कहना है कि कभी कुमार भैया तो यहाँ लेके आइए। तो पहले से निर्धारित कार्यक्रम जो प्रोटोकॉल में जा चुका था, गृह मंत्रालय की ओर से लिख के जाता है इतने बजे यहाँ, इतने बजे यहाँ, इतने बजे काल जो लॉक हो गया था, उस लॉक को अनलॉक कराने का दम जिस प्रांगण में है वहाँ विशेष रूप से क्या उद्देश्य था डॉक्टर कुमार विश्वास से मिलने का? देखिए, वो एक संघर्षशील परिवार से है। उनके पिताजी शिक्षक थे। अपने उनकी आत्मकथा में मैं सुन भी चुका हूँ कई बार कि वो किस तरह से 2, 4, 10 रुपए के लिए भी संघर्ष करके अपनी पढ़ाई किए। तो सबसे पहले बच्चों के मन में संघर्ष की भावना, और संघर्ष से ही सफलता मिल सकती है, श्रम से ही सफलता मिल सकती है। आज वो पूरे 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के हृदय में बसते हैं कुमार विश्वास। उनको प्रेरणा स्रोत के रूप में बुला करके बच्चों के मन में भावना डालनी थी। आज हमारे पास इतना बड़ा कक्ष नहीं है, केवल 1000 बच्चे बैठ पाए थे, लेकिन 1000 में से 5 बच्चों में भी अगर ये भावना चली गई होगी, डॉक्टर साहब ने कहा, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। क्या कुछ संकल्प दिलाया गया? श्रम करने का संकल्प यही दिलाया उन्होंने कि समय को व्यर्थ न गंवाओ। 25-25 साल के 3 भाग में उन्होंने जीवन को बांटा है। पहले 25 साल आप खूब जम के मेहनत करिए, कोई भी कोर कसर मत छोड़िए। दूसरे 25 साल आप देश के लिए मरिए। अंतिम 25 साल आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और सबके हृदय में वास करेंगे। विशेष रूप से शिक्षकों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि बाकी हर पोस्ट से आदमी रिटायर हो सकता है, शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। वो इस दुनिया से भी रिटायर होने के बाद अपने विद्यार्थी की आत्मा में ज्ञान के रूप में हमेशा जीवित रहता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही जो मुझे अच्छी लगी, और मुझे फिर मौका मिलेगा तो उनको दोबारा बुलाऊंगा। वादा भी किया उन्होंने कि आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि वो एक बड़े कवि हैं, और राजा साहब जानते हैं कि बहुत महंगे कवि हैं, और मेरी औकात नहीं थी, मेरे विद्यालय की औकात नहीं थी उनको बुलाने की। पर उनके अंदर जो शिक्षक की आत्मा बसती है, पहले उन्होंने जीवन अपना शिक्षक से शुरू किया था। शिक्षक की जो आत्मा बसती शायद उसी लिए विद्यालय के प्रति आकर्षित हुए। और मैं धन्यवाद दूंगा बेंचमार्क एजुकेशन का, जिन्होंने हमें ये दिया, जिनकी किताबें हमारे चलती भी हैं, जिन्होंने सौभाग्य प्रदान किया। राम कथा की चर्चा चली सर, किस तरह की राम अपने अपने राम, उन्होंने ये वादा किया है कि आप बुलाएंगे तो हम 3 दिन तक अपने अपने राम कथा कहेंगे। राम का मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ, राष्ट्र मंगल होता है। तो राम का मतलब किसी आराध्य की पूजा ही नहीं है। राष्ट्र मंगल की जो कामना करे, जो कल्पना करे, वही राम कथा है। तो वो राम कथा आएंगे, बोलेंगे, राष्ट्र मंगल की बात करेंगे। अगर हर विद्यार्थी चरित्रवान होगा, हर विद्यार्थी अच्छा होगा, जैसा कुमार जी ने कहा भी, तो वो अपने आप राष्ट्र का मंगल करेगा। पुल बनाएगा तो मजबूत बनाएगा, नीतियाँ, शिक्षा नीतियाँ बनाएगा तो देश के हित में बनाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसी बातें राष्ट्रमंगल के रूप में कहेंगे, वो रामकथा के रूप में कहेंगे। राम एक व्यक्तित्व है जिसकी विवेचना करना
यहाँ संभव नहीं है, लेकिन हम उसको इस रूप में लेते हैं कि एक आदर्श व्यक्तित्व थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके बारे में चर्चा करने के लिए 3 दिन का समय उन्होंने दिया है, परंतु तिथि अभी निर्धारित नहीं है। ठीक सर।